Assalamualaikum to everyone. I have a line here. It is very comprehensive line, but a few people may find difficulty in getting this line. So what is this line? The line is the codon is specific to amino acid, but the amino acid isn't specific to the codon. What does it mean? Actually, you have read about genetic code. आपने वहाँ पर यूनिवर्सिटी आप जेनेटिक कोड और डीएनएसी आप जेनेटिक कोड पढ़ा होगा. देखो, अगर मेरे पास एक कोडन है, एक कोडन एक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करता है, एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है. लेकिन एक अमाइनो एसिड जो है इसको एक से ज़्यादा कोडान भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं. इट इज़ एक्चुअली वन वन रिलेशन. जस्ट लाइक आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में. इट इज़ वन इलेक्ट्रॉन या मैं कहता हूँ वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर मेटल सरफेस पे एक फोटोन गिरता है तो एक फोटोन की वजह से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है, इरेस्पेक्टिव कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से कितनी ज़्यादा एनर्जी है हमारे पास कमिंग फोटॉन्स. समझा गया? फॉर एग्जाम्पल अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेरे पास फोटोन आ गया तो फोटोन के पास हमारे पास यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है. तो हमारे पास मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए फ्रॉम द सरफेस. इट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कोई लॉजिक ये भी हो सकता था कि हम कह सकते थे यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, एक फोटोन आ रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकता है, तब भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच सकता है. लेकिन ना, यहाँ पर 25 आ गया, वो 10 निकालने के लिए लगेगा और जो 15 बचेगा वो इसी फोटोन को, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी. सो इट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन interaction. In the same way, here we have one interaction or one relationship between the codon and the amino acid. यानी एक कोडन जो है ये खालिस फकत एक अमाइनो एसिड को ही कोड करता है. लेकिन उल्टा जो कोड अमाइनो एसिड है, it can be coded by multiple codons, and those codons we call as synonymous codons. Okay, so the codon coding for single amino acid is actually called as the universality of the genetic code. Okay, and the amino acid that is coded by many codons, it is called as the degeneracy of the genetic code or redundancy. What is actually the word redundancy? Redundancy का मतलब सिंपल ये होता है something जो unnecessarily repeat होता है. Okay, जो already established हो चुका है फिर भी वो repeat होता है. It is called as redundancy. So redundancy of genetic code हमें यही कहता है कि already codon है किसी amino acid के लिए, लेकिन there are still other codons. Although these are not unnecessary, लेकिन हम फिर भी कहते हैं these are unnecessary. मतलब by this term को समझाने के लिए these are unnecessary क्योंकि already एक codon था. Okay, इस amino acid के लिए, लेकिन there are other codons for this amino acid. सो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 जो है न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए में होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स है. तो वो ऑलरेडी जो कैलकुलेशन हमारे पास आती है दैट्स 4:364 कोडॉन्स की कॉम्बिनेशन. दैट इज व्हाई रिडंडेंसी है. समझा गया? हम इसको एक फिलोसफिकल टच देंगे तो क्या होगा, मैंने यहाँ से देख लिया एक बार तो मुझे अच्छा लगा. कोडॉन जो है ये इस अमाइनो एसिड को कहेगा, इससे पहले कि बेवफा हो जाए क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए. तो अमाइनो एसिड बेचारा वो मजबूर है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा वो बेवफा ना था यूं ही बदनाम हो गया, वो बेवफा ना था यूं ही बदनाम हो गया, हजारों चाहने वाले थे वो किससे वफा करता. तो इसके पास बहुत सारे बेचारे, इसके पास बहुत सारे ये कोडान है, ये किससे वफा करेगा. और कोडान इसको शिकायत करता है, लेकिन अमाइनो एसिड की अपनी मजबूरी और वो अपनी मजबूरी रखता है. व्हाट ए फिलोसफिकल टच है.